हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ये एलएम ऐसे और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमने 10,000 क्वेश्चनों का एमसीक्यू वो भी हैंड राइटिंग सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लगभग 162 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। कितने? 162 कवर कर लिया। और आज हम 162 से आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। भाई बहुत सारे बच्चे को कमेंट आता है कि क्लास लंबी कर दो, तो आज से भाई आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। कितने? डेली तो हम 10 से 12 या 15 20 तक क्वेश्चन करते थे, लेकिन अब से हम 40 से 50 क्वेश्चनों को डेली कवर करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ भाई मैं सिर्फ आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने 10,000 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया ना भाई, आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। भाई लास्ट टाइम यहाँ से 68 क्वेश्चनों को देखने को मिले थे, ठीक है ना। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, उस दिन आप खुद कमेंट करोगे कि सर हाँ आपके पढ़ाई से आया है। और जो बच्चा नहीं क्लास देख रहा है, इग्नोर कर रहा है, भाई वो उस दिन क्लास जरूर देख लेना जिस दिन मैं सोल्यूशन कराऊंगा कि इस क्लास से इतने क्वेश्चन आए हैं। उस दिन उसको खुद पछतावा होगा कि काश हम भी ये क्लास लगा लेते। देखो भाई 10 से 15 मिनट में आपको कुछ नहीं जाएगा, ये चीज़ सोच के देखो। आप 24 घंटे लगे रहते हो, कभी मैराथन लाइब्रेरी में बैठ के, कभी कुछ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10 से 15 मिनट की क्लास देख लो। आप कहीं से पढ़ रहे हो, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ये 10 मिनट की क्लास देख लो, आपका बहुत बहुत भला होगा, ठीक है। और इनके पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहे हैं भाई। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स ये मिल रहे हैं आपको द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री में मिल रहे हैं। तो भाई एक बार यहाँ से रिवीजन कर लो और एक बार नोट्स से रिवीजन कर लो। सिर्फ आप रिवीजन करने में सिर्फ कितनी 2 मिनट भी नहीं लगती। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ रहे तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लो, ठीक है भाई। ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस दिन पक्का पछतावा आएगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे। जो बच्चा पहले दिन से जुड़ रहा है, 200-300 बच्चे पहले दिन से जुड़ रहे हैं, भाई मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओगे आप, कन्फर्म है। मेन चीज़, एक दो बच्चा को कमेंट आता है, जो नए बच्चे आते हैं ना, न्यू बच्चे जुड़ते हैं, उन्हें कमेंट आता है कि लिखाई साफ करो। भाई आपको लिखाई से मतलब नहीं, आपको कंटेंट देखो ना। भैया कंटेंट कम से कम भी भाई कब का, 2017-18 से दिल्ली पढ़े हैं भाई, उस टाइम से यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हैं। और ये कंटेंट भाई ऐसे नहीं बनता। लास्ट टाइम 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे 70 में से, अपने आप में मायने रखते हैं भाई। 68 क्वेश्चन 70 में से आने, एक नोट्स एक कॉपी कन्फर्म है ये भाई, जो आपको करवाऊंगा। अगर आपका ऐसे साथ जुड़ रहे हैं भाई, 10,000 तो क्या, मैं 20,000 भी करवा दूंगा, बोर्ड के रिवीजन भी करवा दूंगा। लेकिन मेन चीज़ है आप पर, आप कितना हमारा साथ दोगे, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम एसी व डीसी दोनों परिपथ पर लागू होता है। भाई एकमात्र किरचॉफ का नियम है किस पर? एसी व डीसी दोनों पर ये लागू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ऊर्जा आवेश के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के आवेश संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का धारा नियम, जिसे हम प्रथम नियम भी कहते हैं, और केसीएल नियम भी से कहा जाता है। इसमें आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा की, ठीक है भाई। अगर आर बराबर 0 है तो वो है लघु परिपथ। अगर आर बराबर है इन्फिनिट मतलब प्रतिरोध अनंत, तो वो हो जाएगा खुला परिपथ, ठीक है। अधिकतम पावर किसके बराबर होती है? परिपथ में 3 तत्व श्रेणी में जुड़े हुए हैं, अधिकतम पावर ज्ञात करनी है भाई। 3 तत्व जो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है और 100 ओम लोड प्रतिरोध में आर एल ज्ञात करना भाई, ठीक है। तो आर एल बराबर होता आर टी एच के, ये कितना है? 100 ओम है, ठीक है। तो इसमें सूत्र लगेगा भाई कौन सा? V² बटा R, ठीक है। तो V कितनी है? तो 10 × 10, और ओम कितना है? 4 ओम लग रहा है ना, तो 4 × 100, तो हो गया 400। 400/20 कितना हो जाएगा? 0.25 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। मैश विश्लेषण पर आधारित है, तो किरचॉफ वोल्टेज नियम पर आधारित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान रहता है, ठीक है। श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान रहता है, और समांतर परिपथ में वोल्टता समान रहती है। बड़े नेटवर्क के लिए नोड विश्लेषण
पसंद किया जाता है। कौन सा? नोड विश्लेषण पसंद किया जाता है। सिद्धांत में विद्युत आवेश किस में भंडारित होता है? सिद्धांत में विद्युत आवेश होता है परावैद्युत के रूप में, ठीक है। एक शुद्ध सिद्धांत के द्वारा शक्ति खपत होती है 0 वाट। सिद्धांत में एसी परिपथ में प्रयोग किया जाता है तो अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत की धारिता प्रभावित होती है प्लेट के क्षेत्रफल से, प्लेट के अंतराल से और परावैद्युत की प्रकृति से, ठीक है भाई। ये चीजें आप नोट कर लेना। सिद्धांत में संपूर्ण आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा, तो भाई संपूर्ण आवेश को दोगुना कर दिया जाए, संचित ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना हो जाती है। कितनी? 4 टाइम हो जाती है। समांतर प्लेट आधारित समांतर प्लेट सिद्धांत के दो प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो दाढ़ता, भाई अगर प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो दाढ़ता तो 2 गुना हो जाती है, ठीक है। सिद्धांत की परावैद्युत हानि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिद्धांत की परावैद्युत शक्ति मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर आदर्शी परिपथ में गुणताकार की अभिव्यक्ति याद करनी है तो आर बराबर होता है भाई सी बटा एल और अंडर रूट दोनों का, ठीक है। और श्रेणी में होता है 1 बटा आर एल बटा सी और दोनों का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है भाई। श्रृंखला आर एल सी परिपथ में प्रतिरोध में कमी के साथ इसकी बैंडविड्थ घट जाती है, ठीक है ना, बैंडविड्थ घट जाती है, ठीक है भाई। यदि करंट का मान लगातार एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता है तो क्या लगता है भाई? अगर करंट का मान एक क्षण से दूसरे क्षण परिवर्तित होता था वो अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। कौन सा? अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट कैसे चलता है देख ये, ठीक है। तो भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% होती है। और यूएसए में कितनी है? यूएसए में 60 हर्ट्ज है भाई। यहाँ से हम लगभग आज की क्लास और कल की क्लास में करेंगे डीसी थ्योरी से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। अब एक कुछ टाइम तक आपके चलेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है। 2-3 क्लासों में हम डीसी थ्योरी का आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देंगे भाई। प्रत्यक्ष धारा के परिणाम में दिशा में समान रहती है। प्रत्यक्ष धारा में ये अपना प्रत्यक्ष धारा जिसे हम डीसी धारा बोलते हैं, इसमें धारा के परिणाम में दिशा समान रहती है। और एसी में समय के साथ करंट में परिणाम व दिशा दोनों बदल जाती है, ठीक है भाई। ऐसे ये 1 सेकंड में कितना अपना चक्कर लगाई। ओम के नियम के अनुसार भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म है भाई। तो ओम के नियम के साथ आर बराबर होता है वी बटा आई के, तो सबको पता है, ठीक है। और वी होता है आई आर के, ठीक है। अब रह गया पी, क्या रह गया भाई? अब रहता है पी, तो पी बराबर होता है वी आई के, पी बराबर होता है आई स्केयर आर के और पी बराबर होता है वी स्केयर बटा आर के, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना भाई। पानी की बाल्टी में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों डूबे हुए तारों में, भाई एक मतलब ये पानी की बाल्टी होगी तो इसमें 2 तारे डुबो दिए ऐसे, तो इन दोनों तारों के आसपास बुलबुले देखे जाते हैं तो पता चलता है मतलब ये कौन सी सप्लाई है। तो भाई अगर दोनों तारों के आसपास बुलबुले हैं तो वो होती है डीसी धारा, ठीक है। कौन सी? डीसी धारा में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। एसी होती है एक तो सिंगल फेज की होती है और एक 3 फेज की होती है, ठीक है। सिंगल फेज में फेज होता है और एक न्यूट्रल इसमें रहता है, ठीक है। डीसी धारा डीसी सर्किट का शक्ति गुणांक, भाई डीसी धारा का शक्ति गुणांक होता है इकाई या 1, ठीक है। और एसी का होता है कोस थीटा, मतलब 0 से 1 के बीच होता है। कोस थीटा में एक तो प्योर इंडक्टिव होता है, एक प्योर कैपेसिटिव होता है और एक प्योर रेजिस्टिव होता है। तो प्योर इंडक्टिव में होता है 0 लैगिंग होता है और प्योर कैपेसिटिव में होता है 0 लीडिंग होता है, ठीक है। और प्योर रेजिस्टेंस में होता है कितना? रेजिस्टिविटी में 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप कन्फर्म है भाई, इस क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है भाई। वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध है तो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध है वी बराबर आई आर, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना, कई बार ऐसे ग्राफ मिलता है जिसमें बताओ भाई वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध है, तो ये आपका ग्राफ अच्छे से नोट कर लेना। ओम के नियम के अनुसार करंट वोल्टेज के अनुपातिक होता है भाई, ये भी ठीक है। ओम के नियम के अनुसार करंट वोल्टेज के अनुपातिक होता है। प्रतिरोध में बहती धारा प्रतिरोध में बहती धारा होती है, प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता और अमीय मूल्य पर ये निर्भर करती है, ठीक है। ओम इकाई है, प्रतिरोधी क्या इकाई है? ओम है भाई। ओम का नियम पालन नहीं करता भाई, पालन नहीं करता ट्रांजिस्टर
थर्मिस्टर, अर्धचालक और वैक्यूम ट्यूब ओम के नियम का पालन नहीं करते। भाई सक्रिय घटक कौन कौन से होते हैं? सेल बैटरी, विभव क्षेत्र, धारा स्रोत और अर्धचालक युक्त सक्रिय घटक होते हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से भी एक कन्फर्म है। आज की क्लास से भाई डी से कर रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है भाई। आर बराबर रो आई बटा ए होता है, ठीक है। रो होती है प्रतिरोधकता, आई होता है चालक की लंबाई और ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना। वायर की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। भाई अगर वायर की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ये अपना ग्राफ सूत्र क्या है? आर बराबर होता है, ठीक है। अगर आर समानुपाती होता है रो के, आर समानुपाती होता है आई के, आर समानुपाती होता है 1/a के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यहाँ पर रो प्रतिरोधकता, आई क्या होती है कंफर्म करना, अभी बताया था मैंने, आई बताना भाई कमेंट करके। ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी अभी इससे पहले बताया था मैंने आई। जो भी बच्चा शीर्ष क्लास देख रहा है वो पक्का कमेंट करना। खराब बिजली कनेक्शन, तो क्या बोल रहा है? खराब बिजली कनेक्शन प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं दो होता है। मतलब भाई खराब बिजली कनेक्शन में प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से अधिक होता है। जब सामान्य धारा प्रभावित होती है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी ठीक है। लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा खपत घट जाती है, ठीक है भाई। कनेक्शन खराब हो तो प्रतिरोध खुला हो जाएगा और रेजिस्टेंस इसमें इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है। एक्टिव सर्किट जिसे सक्रिय जाल भी बोलते हैं, एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त जाल होता है। कौन सा? सक्रिय, एक्टिव या सक्रिय जाल। किरचॉफ का दूसरा नियम, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टता पात का योग शून्य के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी। विभव का नियम भी कहते हैं इसे और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम, एक एचपी बराबर 735.5 वाट बराबर होती है। ये मैट्रिक प्रणाली में यहाँ पर कई बार 736 भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 740 वाट दिए तो ये ब्रिटिश प्रणाली में होती है। 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल के कार्य बल गुना विस्थापन। ये अपना सूत्र आप अच्छे से याद कर लेना। ऊर्जा की एक इकाई है, ऊर्जा की इकाई यूनिट बताना 1 किलोवाट और इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इसको हम BOT बराबर होता है 1 किलोवाट हावर के बराबर होता है, ठीक है। BOT फुल फॉर्म क्या? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। विद्युत उपकरणों को समांतर क्रमों में क्यों जोड़ा जाता है? विद्युत उपकरणों को समांतर क्रमों में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि उपकरणों की विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है और विभव एक समान होता है। किसी सर्किट में 20 ओम का रजिस्टर 0.5 एम्पियर का करंट प्रभावित करता है तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज बतानी है भाई। तो आर बराबर क्या है? आर बराबर 20 ओम है और आई बराबर 0.5 एम्पियर है। तो वी बराबर हो जाता है आई आर के ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। तो वी कितना है? तो वी आपने ज्ञात करना। आई कितना? आई 0.5 है और रेजिस्टेंस कितना है? 20 है। तो कितना हो गया? 5 गुना 20/10। तो 10 दूनी 20, ये आ जाएगा 10 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा भाई। ये क्वेश्चन ना बहुत बारी पूछा गया, ये दोनों जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये बहुत बारी पूछे गए हैं। और भाई अगर आप बोल लोगे एक क्लास में ऐसी न्यूमेरिकल की कम से कम न्यूमेरिकल है अराउंड 230-35 के आसपास न्यूमेरिकल किए हुए हैं। अगर आप बोलोगे वो ऐसे ही वो भी हैंड ऑफ राइटिंग है, मैं आपको वो न्यूमेरिकल भी अच्छे से करवा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो भाई। कम से कम कमेंट आने चाहिए 50 न्यूमेरिकल के नाम से, तब तो जाके फायदा है भाई। 1-2 बच्चे के लिए तो उसको वैसे में PDF दे दूंगा, अपना वो न्यूमेरिकल अच्छे से याद कर लेना। 200 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध याद करना भाई। कितना? 200 वोल्ट की सप्लाई और 100 वाट का बल्ब का प्रतिरोध। P बराबर होता है V² के, ठीक है। और R होता है V² के, ठीक है। तो ये 200 गुना 200 बराबर 100 कितना जाएगा? 44 ओम इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 400 ओम इसका आंसर आ जाएगा भाई। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।